जोधपुर का रुख करेंगे, जहां हमारे सहयोगी अभिषेक बिस्सा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आज प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव जोधपुर में मिले हैं, इस तरह की ये इवनिंग रिपोर्ट कह रही है। बिल्कुल 81 पॉजिटिव है और बड़ा जो दुखद है, लॉकडाउन के बाद जो हालात बने हैं, पब्लिक जिस हिसाब से बाहर निकली है, जो मोहल्ले, जो गलियां अभी तक जो लिस्ट में नहीं आए थे कोरोना की लिस्ट में, वो इलाके भी अब आने लगे हैं। तो निश्चिंत प्रशासन अब निश्चिंत नहीं हो सकता, क्योंकि कोरोना पे लगाम लगाना बेहद जरूरी हो गया है जोधपुर में। अभी स्थिति ये है, इसके बाद कल से जब शॉपिंग मॉल खुल जाएंगे, भीड़ और बढ़ेगी, तो इसको लेकर क्या तैयारियां हैं, कितना तैयार वहां का प्रशासन है अभिषेक? एक सरकार की जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार जोधपुर में काम होगा। पर बड़ी बात यह है कि सरकार की अब मजबूरी है, सरकार को लॉकडाउन खोलना पड़ेगा, सभी की मजबूरी है, क्योंकि लंबे समय से रोजगार बंद हैं कईयों के। तो जो है ये चीजें तो खुलनी पड़ेगी, पर लेकिन बड़ी बात यह है कि पब्लिक को अब अवेयर होना पड़ेगा। सरकार ही बार बार यही अपील कर रही है कि पब्लिक जो है वो अवेयर हो जाए, लोग जो है वो सुरक्षा के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए जो है वो सड़कों पर निकलें। मुख्यमंत्री का गृह जिला है, निर्वाचन क्षेत्र है, मुख्यमंत्री खुद चिंता जता चुके हैं कि अभी भी स्थितियां सामान्य नहीं हुई हैं धार्मिक स्थलों को लेकर, और लगातार वो बैठकें ले रहे हैं और लोगों से संवाद कर रहे हैं। ऐसे में वहां से उम्मीदें ज़्यादा हैं, क्योंकि वहां पर प्रशासन कमोवेश दूसरे जिलों को देखते हुए वहां पर अधिक सक्रिय होगा। लेकिन जिस तरह की जो संख्याएं लगातार अभिषेक मिल रही हैं, सामने आ रही हैं, उसको लेकर नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा या कोई नए तरीके वहां पर लागू करके प्रशासन इस संख्या को काबू करने में पीछे रहा है। प्रशासन की अगर बात की जाए तो भीलवाड़ा मॉडल जो था वो पहले जोधपुर में अपनाया गया था, और भी जोधपुर जो है कई तरह के नवाचार कर रहा है। यहाँ पर जो सर्वाधिक जो सैंपलिंग है पूरे राजस्थान में, जोधपुर में सर्वाधिक सैंपलिंग हो रही है। आंकड़ा परसों तक जो है वो 1 लाख को छू जाएगा। तो जोधपुर में जो है वो सैंपलिंग ज्यादातर हो रही है, और प्रशासन बार बार यही कह रहा है कि हम ज्यादा सैंपलिंग करवा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि जोधपुर में संक्रमित रोगी ज्यादा सामने आ रहे हैं बजाय दूसरे जिलों के। जी, और आज इसके अलावा अगर बात करें, कल से जो खुल रहे हैं उनकी तैयारी क्या रही है वहां पर आज दिन भर में? तैयारी ये है कि जो चीज खुल रही है वो प्रशासन की निगरानी में खुल रही है, प्रशासन को बताकर खुल रही है कि किस तरीके से जो है वो बड़े मॉल में ग्राहक आएंगे, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, कितने गेट खोलने हैं, निकासी कितने रास्तों से होगी। पूर्व में जो जोधपुर में कई ऐसे मॉल थे जिनकी एंट्री गेट और निकासी एक ही था, परंतु अब ऐसा भी किया गया है कि कई ऐसे मॉल हैं जहाँ पर 2 निकासी गेट रखे गए हैं, 2 एंट्री गेट रखे गए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो। इसके अलावा अभिषेक, आपको क्या लगता है कि वहाँ के जो व्यापारिक संगठन हैं या जो एसोसिएशन है व्यापारियों की, वो कितना सक्रिय हैं और कितना कोऑपरेट कर रही हैं प्रशासन को इन स्थितियों को देखते हुए? अब जहाँ तक सहयोग करने की बात है, जिन जगहों पर व्यापार नहीं खुले थे तो व्यापारियों ने ही आगे आकर अपने व्यापार खोलने की अनुमति जो है प्रशासन से मांगी थी, और हर एक व्यापारी की दुकान या शोरूम के बाहर ये जरूर लिखा हुआ है कि आप मास्क पहन के ही अंदर आएं। साथ ही साथ एक सैनिटाइजर की जो बोतल है वो भी रखी गई है, ताकि लोग जो है वो सुरक्षा का ध्यान रखें। तो ऐसे ये माना जाए कि जो गाइडलाइन जारी हुई है अभिषेक, उसके नियमों को चस्पा कर दिया गया है और एक दूसरे की समझ पर ही छोड़ दिया गया है कि सभी को जागरूक कर दिया गया है, अंडरस्टैंडिंग पर ये पूरा मामला छोड़ दिया गया है, या फिर ये माना जाए कि प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारी की है और व्यापारिक संगठनों की अपने स्तर पर तैयारी है और ग्राहकों ने अपने स्तर पर तैयारी की है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है। जो है वो एक पब्लिक की जो समझ है उन पे छोड़ा गया है, विज्ञापनों से या प्रशासन मीडिया से कॉन्फ्रेंस में कई तरह की चीजें हैं, उसमें यही इस बात पे ही जोर दिया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो कोरोना वायरस को समझे, इसकी सावधानियों को समझे और उसी को अपनाते हुए कम से कम घर से बाहर निकले, जरूरत होने पर ही बाहर निकले, अन्यथा बाहर नहीं निकले। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए। जोधपुर से हमारे सहयोगी अभिषेक बिस्सा अपडेट दे रहे हैं कि कल से मॉल भी खुल जाएंगे और भी स्थितियां जो हैं अभी जटिल हैं, अभी स्थिति सामान्य नहीं है। आपको बता दें कि कई जगह पर ये स्थितियां बन रही हैं, लेकिन अभी भी स्थिति सामान्य नहीं, और ऐसे में अभी मॉल्स भी खुलने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर भीड़ भी बढ़ेगी।
अब ये पूरा दारोमदार जो है वो प्रशासन पर है, स्थानीय निकायों पर है और जो एजेंसीज हैं और जो डिपार्टमेंट हैं उनके ऊपर है कि वो कैसे पालना कराते हैं और कैसे इस बढ़ती संख्या को, संक्रमितों की बढ़ती संख्या को काबू कर पाते हैं।